अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और खुशबाश होंगे और सेहत तंदुरुस्ती के साथ होंगे, क्योंकि मौसम बदल रहा है और सब बीमार हो रहे हैं। इसलिए उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बस बच्चे ज़रा से बीमार हुए हुए हैं। वो भी शुक्र है अल्लाह का आज बेहतर है। और वो आपको ये कमरे में चीज़ें बिखरी हुई देख के अंदाज़ा हो रहा होगा कि आज शुक्र है माशाल्लाह उठते ही हमने थोड़ा सा खेला है। थोड़ा सा तो नहीं, खैर सारे टॉयज बिखेर के फिर हम आराम से चले गए थे उधर। थोड़ा सा तो नहीं खेला, लेकिन माशाल्लाह शुक्र है अल्लाह का आज ठीक है। फिर मैंने थोड़ा सा कमरे में चीज़ें समेटी हैं, टॉयज वगैरह मैंने फिर नहीं समेटे। मैंने कहा खेलता फिर रहा, इसलिए शायद अभी और खेलेगा। इसलिए मैंने बस थोड़ा सा कमरे में चीज़ें वगैरह समेट के हाथ मुँह धो के आई थी। वो फ्रेश हुई हूँ, बच्चों की दवाइयाँ वगैरह की चीज़ें, बर्तन, फीडर शीडर, वो सारा कुछ समेटा है। समेट के फिर अब हम किचन में जाने की तैयारी कर रहे थे। और ये इसको था कि अभी मैंने कुछ और लेना है, इधर से ड्रेसिंग के पास खड़े हैं तो कुछ और लेना है। मैंने कहा उधर जो टॉयज भी खेल रहे हैं उनके साथ जाके खेलें। मैं इसको ये बता रही थी। फिर किचन में आई हूँ तो किचन भी बहुत बिखरा पड़ा था, बर्तन वगैरह भी और शेल्फ भी। नाश्ता सुबह बनता है तो काफ़ी मैसी हुआ होता है। इसको अब समेटेंगे, सारा साफ करेंगे और साथ साथ अरशमान को भी देखेंगे कि वो क्या कर रहा है, क्योंकि नज़ला काफ़ी हुआ हुआ है इसको। तो इसलिए बार बार चिढ़ जाता है, छोटी छोटी बातों पर जिद करने लग जाता है। फिर अब किचन की सफाई की बारी आती है। पहले तो सबसे पहले मैं किचन में आके यही सोचती हूँ कि शुरू कहाँ से करना है। डिसाइड फिर यही होता है कि पहले शेल्फ खाली की जाए। शेल्फ खाली की जाएगी तो फिर ही साफ होगी और फिर मैं आटा वगैरह गूंदूंगी इधर ही। एक हमारी शेल्फ छोटी सी है तो ऐसा लगता है किचन बहुत भरा हुआ है। एक चूल्हा, एक ओवन रखा है तो थोड़ी सी जगह बचती है कि खाना शाना बनाना हो तो चीज़ें रखने की हमें जगह नहीं समझ आ रही होती कि अब चीज़ें कहाँ रखनी है। ये इतनी सी स्पेस है बस। तो फिर भी शुक्र है अल्लाह का, काफ़ी है ये भी। ख़त्म नहीं होती। वैसे चीज़ें रखनी हो तो जगह नहीं मिलती, हमारे पास यही जगह है थोड़ी सी। अब पहले चूल्हा साफ़ करेंगे और फिर बाद में शेल्फ साफ़ करके फिर किचन की सफाई वगैरह कंप्लीट होगी। इसलिए किचन छोड़ के फिर मैं पहले बाहर देखने आती होती हूँ रोज़। कि बाहर मौसम कैसा है। बाहर वैसे काफ़ी गर्मी है, लेकिन आज हवा काफ़ी तेज़ और ठंडी चल रही थी, इसलिए मौसम थोड़ा सा तब्दील लग रहा था। और हल्की हल्की स्मोक भी हुई थी। सर्दियों वाला दिन लग रहा था लेकिन सर्दी नहीं थी। अच्छा मौसम है अब। आजकल ही तो मौसम अच्छा है, उसके बाद फिर ज़्यादा सर्दी हो जाती है या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। यही मौसम अच्छा होता है और यही अच्छा लगता है। वैसे तो मुझे सर्दियाँ ही अच्छी लगती हैं, गर्मियाँ तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और ये अंदर आने के लिए दरवाजे के पास ही खड़े रहते हैं कि दरवाज़ा खुले तो हम जल्दी से अंदर चले जाएं। खैर फिर मैं दोबारा किचन में वापस आई हूँ और ये वापस आके मुझे किचन साफ नहीं मिला, ये मैंने खुद साफ किया है। और उसके बाद वीडियो बनाई है कि किचन साफ हो गया। किचन वगैरह साफ करके आटा गूंद के तो नाश्ते की तैयारी करनी थी। इसके बाद पहले फिर मैं कमरे की तरफ गई हूँ, क्योंकि उधर भी मैं बहुत सारी चीज़ें बिखरी हुई छोड़ के आई थी। इसलिए पहले मैं किचन वगैरह साफ करके फिर धो लिया था किचन। इसको कप मोप से साफ किया, ड्राई करके फिर मैं लाइट ऑफ करके चली गई थी कि अब ये ड्राई हो जाए अच्छी तरह तो फिर ही किचन में आया जाएगा। फिर मैं उधर गई हूँ, रास्ते में मुझे याद है मैं कपड़े भी डिप किए थे। बच्चों के कपड़े तो रोज़ ही बहुत सारे हुए होते हैं, लेकिन फिर मैं रोज़ नहीं धोती, एक दो दिन छोड़ के जो होते हैं वो डिप कर लेती हूँ और फिर धो लेती हूँ। या फिर मशीन लगा लेते हैं थोड़े दिनों बाद या एक वीक बाद। ये देखें जी हमारे कमरे का नज़ारा। कल हमने गोभी बनाई थी तो आज एज यूजल गोभी का पराठा बनना था। तो फिर मैं किचन में आई हूँ, उधर कमरे से चीज़ें समेट के। बस ऐसे ही सारा दिन चलते रहता है, एक काम इधर करना होता है, एक काम उधर कमरे में जाके करना होता है कि कोई ना कोई काम उधर भी उल्टा किया होता है बच्चों ने, उल्टाया होता है कमरा भी। छोड़ के साफ करके छोड़ के आती हूँ, वापस आओ तो फिर वही हाल किया होता है कि सारी चीज़ें बिखरी पड़ी होती हैं, सारा कुछ इधर से उधर हुआ होता है। इधर गोभी मैंने मैश करके फिर इसमें सब्ज़ मिर्चें वगैरह डाल के स्पाइसेस थोड़े से और ऐड करके ज़रा स्पाइसी कर लिया था, क्योंकि पराठे में फिर अच्छा लगता है सब्ज़ मिर्चें, थोड़ा सा नमक, सूखी मेथी, धनिया वगैरह। और ये मान एज यूजल कह रहा था मैंने अंडा नहीं, मैंने पराठा नहीं खाना गोभी वाला, मैंने अंडा पराठा खाना है, मेरे लिए अंडा। मैंने कहा फिर आप आज घर है ना, खुद बना ले। फिर मुझे मिक्स करके दे जाता होता है, फिर मैं फ्राई कर देती हूँ। और फिर मैंने साथ साथ मैं गोभी का कर रही थी तो ये अंडा बना रहा था अपने लिए, मिक्स कर रहा था उसको। गोभी में मैंने सब्ज़ मिर्चें डाली, थोड़ा सा नमक वगैरह डाल के सारे मसाले ऐड करके इसको मिक्स करके रख लिया था और फिर नाश्ता बनाया है।
ناشتہ وغیرہ کیا ہے، اور اس کے بعد ارشمان کو تو پھر میں نے سلا دیا تھا ناشتہ کر کے. وہ میں اب پھر کیپچر نہیں کر پاتی کیونکہ روٹین ہی نہیں بنتی اس کی. لیکن یہ میرے ناشتے کے بعد کے کام ہوتے ہیں جو بھاگم بھاگ ہوتے ہیں، کہ طبیعت ٹھیک نہیں تھی ارشمان کی تو اس لیے جاگا ہوا تھا کافی دیر سے. شام کو پھر میں نے آج اس کا کچھ نہیں کھانا بنایا تھا. شام کو پھر میں نے تھوڑا سا بیسن اور سوجی لے کے اس کا حلوہ سا بنا کے دیا تھا اس کو، کہ کچھ کھا نہیں رہا شاید یہی کھا لے. اور شکر اللہ کا اچھا لگا تھا، کافی عرصے بعد بنایا تھا تو مزے کا لگا تھا اسے. یہ مٹر بھی ہم نے فروزن کوفتے اور کباب کے ساتھ مٹر بھی ہے ہم فروزن اس دفعہ ہم نے منگوائے تھے، تو وہ بھی اچھے تھے. بہت زیادہ بڑے والے مٹر نہیں تھے لیکن اچھے تھے، نارمل درمیانے سائز کے مٹر تھے اور گل بھی جلدی گئے تھے، سب سے اچھی بات. ورنہ جو فروزن مٹر ہوتے ہیں عموماً جلدی گلتے نہیں، الگ سے بوائل کرنے پڑتے ہیں اکثر جو بڑے بڑے ہوں، ورنہ چھوٹے والے گل جاتے ہیں. لیکن یہ صحیح تھے، درمیانے سائز کے تھے. تو آج ہم نے مٹر پلاؤ بنانا تھا، ساتھ شامی کباب تھے، ساتھ رائتا سیلڈ وغیرہ. تو اس لیے مٹر پلاؤ کے لیے مٹر میں نے نکال کے گرم پانی میں ڈپ کر دیے تھے تھوڑے سے اور سافٹ ہو جائیں. پھر پلاؤ کے لیے پیاز وغیرہ رکھا تھا فرائی ہونے کے لیے. اور جب پیاز ڈارک براؤن ہو جائے گا پھر اس میں جنجر گارلک وغیرہ ایڈ کروں گی، کیونکہ مجھے ہوتا ہے کہ رائس کا تھوڑا سا کلر چینج ہونا چاہیے، وائٹ وائٹ رائس نہ ہو، تھوڑا سا ہونے چاہیے کہ براؤن براؤن شیڈ میں رائس ہونے چاہیے. اس کے لیے میں اکثر تھوڑی سی ہلدی بھی ڈال دیتی ہوں رائس میں، ورنہ کبھی نہیں بھی ڈالتی. اگر پیاز زیادہ براؤن ہو جائے پھر میں ہلدی نہیں ڈالتی، وہ اسکپ کر دیتی ہوں. لیکن اکثر پیاز نارمل براؤن کیا ہوں پھر میں تھوڑی سی ہلدی بھی ڈال دیتی ہوں، اچھا وہ کلر آتا ہے اس کا. پیاز اچھے سے براؤن ڈارک براؤن کر لیے تھے. سردیوں کی یہی سوگاتیں ہیں، مٹر، ساگ، پالک، میتھی، جو ساری سردیاں ان کو بناتے بناتے ہی گزر جانی ہیں اور پتہ بھی نہیں چلنا. یہ دیکھیں مٹر انہوں نے بھی نا بوائل کر کے فریز کیے ہوئے تھے تو ہاف بوائل تھے، اس لیے میں نے گرم پانی میں ڈپ کیے تو اور سافٹ ہو گئے تھے. پھر میں نے یہ پیاز وغیرہ فرائی کرنے کے لیے رکھا ہوا تھا. ساتھ ساتھ شام کی چائے شائے چل رہی ہوتی ہے، اور ساتھ چاول بھی نکال کے میں نے ڈپ کرنے تھے. مجھے بعد میں یاد آیا کہ چاول ڈپ کرنے والے ہیں. چاول ویسے تھوڑی دیر پہلے میں ڈپ کرتی ہوں، لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ زیادہ ہو جائیں تو پھر پانی کم کر دیتی ہوں میں رائس میں. ویسے تو ڈبل ڈالنا ہوتا ہے پانی، لیکن پھر میں آدھا گلاس یا ایک گلاس پانی کم کر دیتی ہوں اگر چاول پہلے ڈپ کیے ہوں. عموماً چاول ڈپ کیے ہوں تو پھر کوئی اور کام کرنے لگ جاؤ، پھر زیادہ دیر ہو جاتی ہے. ورنہ میں کوشش ہوتی ہے کہ 10-15 منٹ یا ایسے پیاز فرائی رکھ کے تو پھر چاول ڈپ کروں، کہ بس مسالہ بننے تک 10 سے 15 منٹ وہ ڈپ رہیں، اس کے بعد پھر پکانے والے ہو جائیں. پھر میں پورا پورا پانی ڈالتی ہوں یا ہاف گلاس کم کر دیتی ہوں پانی، کہ دم زیادہ دیر لگا رہے. ہم لیٹ کھانے ہوتے ہیں تو پھر دم نہیں میں کھولتی، لیکن آپ کو میں کھول کے دکھا دوں گی کہ دم کے بعد آنے کے بعد چاولوں کی کیا لک آئی ہے. یہاں میں نے جنجر گارلک پیسٹ ڈالنا تھا. پیاز میں نے اچھے سے ڈارک براؤن کر لیا تھا. ڈارک براؤن ابھی تھوڑا سا اور کریں گے کیونکہ وائٹ وائٹ نظر آ رہا تھا ابھی بھی. پھر میں نے اس میں جنجر گارلک پیسٹ ڈالا ہے، وہ تھوڑا سا فرائی کرنا ہے. فرائی کر کے پھر مٹر ایڈ کریں گے اور باقی اسپائسیز وغیرہ. اسپائسیز میں ادھر میں اس میں ابھی تو میں نے سبز مرچیں تو ثابت ہی ڈال دی تھی. ٹماٹر ڈالوں گی پہلے اور پھر مٹر ڈال لوں گی. مٹر ڈال کے پھر اس میں باقی تھوڑے سے مٹر فرائی کر لوں گی نا اچھی طرح، کہ مٹر تھوڑے سے فرائی کرتے گل جائیں گے، تھوڑا مسالہ بھونتے گل جائیں گے. اسپائسیز میں ادھر میں نے سرخ مرچ لی تھی تھوڑی سی، اور ہلدی تھوڑی سی ڈالی تھی. پھر میں نے دار چینی، زیرہ، کالی مرچ اور لونگ اور تھوڑا سا زیرہ ڈالا تھا. اس میں صرف دار چینی ہے اور کالی مرچ ہے. اس میں نے کالی مرچ اور لونگ الگ رکھی ہوئی ہے، ڈھونڈنے میں آسانی ہوتی ہے، ورنہ عین موقع پہ لونگ ہی نہیں ملتے کہ لونگ کدھر گئے. یہ زیرہ ہے، زیرہ ڈالوں گی اس میں. املی بھی ویسے میں نے ڈالی تھی، وہ میں نے کلپ بنانا بھول گئی ہوں، لیکن میں نے اس میں تھوڑی سی املی بھی ایڈ کی تھی اور ٹماٹر ڈال لیا تھا. اب اس کو اچھی طرح بھون کے تو پھر اس میں پانی وغیرہ ایڈ کر کے تو ڈال لیں گے، رائس ڈال دیں گے. عموماً یہی ریسپی ہوتی ہے ویسے بھی، لیکن کئی ریسپیز چینج بھی ہوتی ہیں. میں دوسروں کی بھی ریسپیز دیکھتی ہوں، اکثر چینج ہوتی ہیں، لیکن اگر مجھے اچھا لگے تو پھر میں اس کو اڈاپٹ بھی کر لیتی ہوں، کوئی نہ کوئی ٹپ کہ یہ اچھی لگ رہی ہے چیز، یا ٹرائی کرتی ہوں نئی چیزیں کہ شاید ٹیسٹ فرق آئے. بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ آپ ایک ہی ٹیسٹ کا کھانا کھا کھا کے تنگ آ جاتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں چلو تھوڑا سا ٹیسٹ چینج کرتے ہیں. تو اس لیے مجھے کوئی بھی بتائے یا میں کہیں دیکھوں ویڈیوز میں تو پھر میں چینج کر کے ٹرائی ضرور کرتی ہوں کہ کیا ٹیسٹ آتا ہے اس کا. اگر اچھا لگے تو نیکسٹ ٹائم کے لیے بھی اس کو رکھ لیتے ہیں کہ وہی میں اب
कैरी करती हूँ, अगर ना अच्छा लगे तो फिर मैं अपनी वाली रेसिपी पे ही कर लेती हूँ। इधर बर्तन भी सिंक में ऐसे पहुँचते हैं आपको देख के कि पता नहीं, उनको पता चल जाता है आ गई किचन में, अब छलांगे लगाते बर्तन सिंक में पहुँचे होते हैं कि बस अब बर्तन खड़े होकर धो ही जाओ। फिर आज दूध भी बॉयल करने वाला था, लेट निकाला है मैंने। ये शामी कबाब भी हमने इधर फ्रोज़न फूड से ऑर्डर ही किए थे ऑनलाइन ही। इसका भी टेस्ट अच्छा था काफ़ी। फर्स्ट टाइम शामी कबाब तो ऑर्डर किए थे, मटर भी फर्स्ट टाइम थे, कोफ्ते तो हमने पहले भी ऑर्डर किए थे, आपको मैंने बताया था, उन्हीं से ही हमने ये ऑर्डर की थी डील एक। ये दूसरी वाली डील थी, इसमें 12 कोफ्ते थे और 12 शामी कबाब थे और 2 kg मटर थे। अच्छी थी डील, मटर भी अच्छे थे और कबाब भी टेस्ट में अच्छे थे। कोफ्ते तो पहले भी ट्राई कर लिए हुए थे, वो भी काफ़ी अच्छे थे टेस्ट में। ये है कि आपको अर्जेंट चाहिए हो तो ये तो हमारे सिटी में ही है, तो फिर इसलिए जल्दी खाना मिल जाता है हमें, 1.5 से 2 घंटों में हमें डिलीवर कर जाते हैं। लेकिन अदर सिटी मेरे ख्याल में फ़्रोज़न फूड मुश्किल होता है। लेकिन ये है कि एक दो मेहमान आए तो फटाफट, आपके पास ना टाइम हो तो आप ऐसे ऑर्डर करें या करके रखें हो मंगवा के, तो फिर आप निकाल के चाय के साथ फटाफट फ्राई कर सकते हैं या सालन बना सकते हैं कोफ्तों का। इधर साथ चावल पक रहे थे, साथ साथ मैं कबाब फ्राई करने की तैयारी कर रही थी। चावलों की लुक भी अच्छी लग रही थी। एक उस टाइम शायद भूख भी बहुत लगी होती है शाम को, क्योंकि दोपहर को नाश्ता ही लेट होता है तो फिर चाय के साथ ही होता है थोड़ा बहुत कुछ, अक्सर वो भी नहीं फिर खाते हम, तो रात को फिर काफ़ी भूख लगी होती है तो खाने का इंतज़ार होता है। लेकिन फिर हम उमैर का इंतज़ार करते हैं कि आ ही जाएं तो फिर सब इकट्ठे मिल के खाना खाएं, ऐसे एक एक खाना खाने में भी बरकत नहीं रहती और मज़ा भी नहीं आता फिर ऐसे। चावलों को मैंने दम लगाना था, अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी था, लेकिन मैं कह रही थी पानी ज़रा खुश्क हो जाए फिर दम लगाऊंगी। जब मैंने दम लगा दिया था चावलों को, अब कबाब फ्राई करने थे, साथ अभी दूध रखा हुआ था बॉयल होने के लिए, दूध बॉयल हो जाएगा तो फिर ये चावलों को दम आ गया था। अब ये इसकी फाइनल लुक है, मैं आपको इसको ओपन करके तो दिखाती हूँ निकाल के, ताकि आप लोग को पता चल जाए कि मटर और चावल अच्छे से गल गए हुए हैं और फाइनल लुक अच्छी सी मज़े की लग रही है। मज़े के बन के बहुत मज़े के पुलाव बना था। और यहाँ देखें जना, मटर हमें अलग से गलाने भी नहीं पड़े। डाउट यही था कि फ्रोज़न फूड है, फ्रोज़न मटर है तो फिर पता नहीं शायद गलाने पड़ेंगे, लेकिन नहीं, अच्छे से गल गए थे ऐसे ही मसाले में ही भून के, और बाद में पानी में चावलों के साथ ही पके थे और गल गए हुए थे अच्छे से, ज़रूरत ही नहीं पड़ी अलग से गलाने की। वरना लास्ट वाले मटर जो फ्रोज़न हम फ्रीज़ करते हैं वो ऐसे ही होते हैं कि अलग से पहले बॉईल करने पड़ते हैं। फिर मैंने इधर शामी कबाब फ्राई होने के लिए तैयारी शुरू की। अंडा तो मैंने पहले ही फेंट के रखा हुआ था तवे पे ही, फिर मैंने फ्राई कर लिए थे ऑयल डाल के। उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपनी दुआओं में याद रखें, और दुआओं के साथ साथ अपनी सपोर्ट भी कर दें कि अपने मेरी वीडियो को आगे शेयर भी कर दें ताकि दूसरों तक भी पहुँचे, और वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और थोड़ी सी सपोर्ट कर दें। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।